एक अफसोसनाक खबर, भारत ने अपना एक फाइटर खो दिया। अलविदा फाइटर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कल आपको याद होगा नमंच की प्लेन चलाते वक्त, तेजस उड़ाते वक्त उनका निधन हो गया, फाइटर क्रैश हो गया। नमांश सयाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उनका फाइटर है जो क्रैश हुआ। तेजस उड़ा रहे थे, दुबई में एयर शो चल रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ। नजदीक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ध्यान से देखिए तो ये आखिरी वीडियो है क्रैश होने से पहले। ये क्रैश हुआ फाइटर। विंग कमांडर नमांश। अब देखिए जरा फाइटर तेजस कलाबाजी कर रहा है, सीधे उड़ रहा है। नमांश के पास पूरा कंट्रोल है। देखिए एक बार उन्होंने पूरा फाइटर खड़ा कर दिया है, वर्टिकल हो गया, सीधे फाइटर उड़ रहा, फिर पलट गया है पूरा फाइटर। अब तक पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है, फिर पलट के देखिए सीधा कर लिया उन्होंने फाइटर, अभी भी उनके नियंत्रण में, लेकिन अचानक देखिए नीचे आकर गिर गया। क्या हुआ कोई समझ पाता, वो खुद समझ पाते, पैराशूट खोलकर निकल पाते, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरा फाइटर क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। अब आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, जिस वक्त क्रैश हुआ वो फाइटर। ये आप देख रहे हैं, ये तेजस उड़ा रहे थे। ये पहली तस्वीर कल आई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप फाइटर जेट का वो वीडियो, आखिरी टाइम जो तस्वीर सामने आई जब वो क्रैश हुआ है। अब आपको बताऊं कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हादसा कैसे हुआ। पूरी तरह से विंग कमांडर के कंट्रोल में था फाइटर, कलाबाजियां भी कर रहा था, पूरा फाइटर पलट भी गया था, फिर कैसे क्रैश हो गया। देखिए जरा आपने तस्वीरें देखी फाइटर की, कुछ इस तरह से पूरा फाइटर उल्टा कर दिया था जब वो उड़ा रहे थे। दुबई में तेजस विमान हादसे को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से हादसा हुआ, यानी पूरा फाइटर पलट गया था। जिस वक्त जब विमान गोता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से विमान सीधे नीचे की तरफ चला गया। दावा यह भी किया जा रहा है जेट में तकनीकी खराबी आई हो और इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ हो। हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दुबई के एयर शो में जिस फाइटर जेट गोता लगा रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है और ऐसे में कलाबाजियां करने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है उसके पास, और इस वजह से लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो सकता है। अब देखिए इस बीच पाकिस्तान के कई अखबारों ने फर्जी खबर भी चलाई। पाक के अखबारों ने दावा किया कि विमान में ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन पड़ताल में पाक का यह प्रोपेगेंडा फर्जी साबित हुआ है। हादसे के बाद वायुसेना तेजस के ब्लैक बॉक्स की जानकारी जुटा रही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में विमान की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और इसकी मदद से हादसे की असल वजह के बारे में पता चलता है। सुनिए जरा इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तकरीबन 55 सेकंड तक सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और उसके बाद लास्ट के 5 सेकंड में वो एक रोल लेता है और फिर उसके बाद राइट पॉजिटिव जी से वो लेफ्ट नेगेटिव जी का मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है और
उस समय कहीं पर वो पिच डाउन हुआ है और उसके बाद उसको पुल अप करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं। अब देखिए, विंग कमांडर का एयर शो तेजस में बैठने से पहले आखिरी वीडियो कौन सा है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है। ब्लैक यूनिफॉर्म में जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है जो तेजस उड़ा रहे थे। इस वक्त आपके सामने महज 34 साल इनकी उम्र थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद थे दुबई में एयर शो के दौरान। उनके साथ मिले, मुलाकात हुई, उसके बाद फोटो सेशन हुआ। देखिए नमांश आकर खड़े हुए। नमांश का एक और वीडियो आया है, वो आखिरी वीडियो जिस वक्त वो फाइटर में बैठने जा रहे थे। एक शख्स दुबई में वहां मौजूद था, हंसते हुए जा रहे हैं नमांश। देखिए तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे आसपास के हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। ये आप देख रहे हैं नमांश ने हाथ हिलाया है, चश्मा लगाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एयर शो में मौजूद हैं। उनका टर्न था। आज हमने इंडिया की शान तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे आसपास के हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। और इस अफसोसनाक हादसे के बाद नमांश जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, उनके घर में, उनके परिवार में मातम का माहौल है। आपको तेजस के जाबाज पायलट की कहानी मैं आपको बताता हूं। एयर शो में विंग कमांडर नमांश सयाल तेजस विमान उड़ा रहे थे और 34 साल के नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वो अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। नमांश के पिता भी पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल बने। पिता की सैनिक यूनिफॉर्म देखकर नमांश बहुत प्रभावित थे पिता से। नमांश ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो सेना से जुड़ेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की। साल 2009 में उनको वायु सेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले भी कई एयर शो में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने पिता को एयर शो देखने के लिए कहा था। नमांश के पिता दुबई में हुए एयर शो को लाइव देख रहे थे उस वक्त। सोचिए, पिता वहीं मौजूद थे। उसी वक्त उन्हें तेजस फाइटर क्रैश के बारे में पता चला। पायलट नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वो कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी। नमांश सयाल अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे के बाद से ही उनके परिवार में गम का माहौल है। कांगड़ा में लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विंग कमांडर नमांश साहब का परिवार क्या कह रहा है। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और लड़की के शायद मुझे जहां तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है। सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में होगा। गाँव में आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गाँव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी।